तो हम जो है देख रहे थे टेस्ट ऑफ स्टोन। तो टेस्ट ऑफ स्टोन में स्टोन पे हम लोग कौन कौन सा जो है टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पे जो है पहला टेस्ट करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फिर दूसरा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो है करते हैं, फिर तीसरा जो है एब्रेशन टेस्ट करते हैं, फिर चौथा जो है एट्रीजन टेस्ट, और इसके बाद से 5वें नंबर पे हमारा जो है हम लिखने जा रहे थे क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। क्या है क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक। और फिर इसके बाद से 6 नंबर पे बात करें तो हम करेंगे साउंडनेस टेस्ट, SOUND, साउंडनेस टेस्ट, या इसी को हम कहें ड्यूरेबिलिटी, DURABILITY, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ठीक बात। तो ये जो 6 प्रकार के टेस्ट हैं वो जो है हम जो है क्या करेंगे स्टोन पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो साउंडनेस टेस्ट है, साउंडनेस का मतलब होता है निर्दोषिता, ठीक है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो और जो है डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ने ही वाले हैं। तो अब ये जो साउंडनेस टेस्ट है या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊपन, तो इसको जो है ज्ञात करने के लिए इसमें हम और भी छोटे छोटे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सारे को जो है ड्यूरेबिलिटी करते हैं। तो पहला होता है स्मिथ टेस्ट, SMITH, स्मिथ टेस्ट, ठीक है। फिर इसमें बी नंबर पे अगर हम लिखें तो करते हैं ब्रैड टेस्ट, BRARDS, ब्रैड टेस्ट, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे करते हैं एसिड टेस्ट, ACID, एसिड टेस्ट। और इसके बाद से चौथे नंबर पे ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, CRYSTALLISATION, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत जो है हम ये 4 जो है टेस्ट यूज करते हैं, 4 जो है टेस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है हम जो है वाटर एब्जॉर्प्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्रेशन, एट्रीजन और इसके बाद से क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके अलावा भी और कई सारे शायद कई सारे नहीं, एक ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट है, फिर और भी हैं एक आध दो, तो उसको हमने शामिल नहीं किया है क्योंकि जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो मैंने वैसे आपको बता दिया तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये छोड़ रहे हैं, तो मैं खुद भी नहीं पढ़ा हूँ तो आपको क्या बताऊँ, ठीक बात। तो चलो हम जो है पहला टेस्ट जो है शुरू करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, और इसके बाद से जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ठीक है। तो हम जो है ये 2 टेस्ट को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो हेडिंग हमारी पहली रहेगी वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो इसको पढ़ने से पहले मैं पेन एक बार चेंज कर लूँ, इस बार ग्रीन लेके पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रीन से लिखेंगे इस बार। वही है कि जब आप प्रिंट करोगे तो दिक्कत आएगी। चलो, तो पहला हेडिंग रहेगा वाटर, ABSORPTION, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ भूमिका बनाते हैं, ठीक है ना।
कुछ भूमिका बांधते हैं, तब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो, तो देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब, यहाँ पे लिखा है ABSORB, एब्जॉर्ब, और दूसरी चीज लिखी जाती है ADSORB, एडजॉर्ब। दोनों का मतलब होता है पानी को अवशोषित करना है, ठीक है, पानी को क्या करना, सोखना। लेकिन ये दोनों का मतलब अलग अलग है। देखो इसमें बस केवल यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब, ठीक बात। तो देखो एब्जॉर्ब क्या होता है, पहले इस वाले को समझते हैं, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब को समझने के लिए आप जो है, मैं क्या करता हूँ कि ये जो है कोई समझ लो, इमेजिन करो, मन की आंखों से अपनी देखो, ठीक हो, तो अपनी जो है मन की आंखों से देखो, ये कोई क्या है, कांच का बर्तन है, ठीक है, ग्लास है, जिसे आप साइंस में पढ़े होंगे 5-6 में कहते हैं पात्र। तो ये कोई पात्र है कांच का, और इसमें हमने जो है वही जो छोटे छोटे बचपन में हमने कंचे खेले थे गोली, वही गोली मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, भर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, वही गोली है, ठीक है ना। तो पहले इसे भर लेने दो, फिर बात करते हैं। तो चलो, ये हमने क्या करी है, गोली भर दी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, गोली है, ठीक है ना। अब देखो ये कांच की जो हमने बचपन में गोली खेला है, वो क्या होता है, पूरी तरीके से मतलब सॉलिड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये गोली है और हमने इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो इन कांच की, मन की आंखों से देखोगे तो ये 3D में आपको पूरा बर्तन में कैसे दिखेगा, ठीक है ना। ये सारे, ये जो पार्ट, रुको मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप मन की आंखों से देखो पूरा ध्यान लगा के, तो ये जो इनके बीच में जो गैप दिख रहे हैं, ये गैप, ये सारे गैप, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये 3D फिगर में सोचना, ये 2D है। ये सारे के सारे जो स्पेस हैं, ये आपस में एक दूसरे से जो है क्या होंगे, कि कनेक्टेड दिखाई देंगे, ठीक है, जब आप मन की आंखों से देखोगे तब। तो अब क्या होगा कि जब आप ऊपर से जब आप इसमें वाटर को जब डालोगे, ठीक है, तो वाटर को डालोगे तो क्या होगा कि वाटर, ये जो रेड कलर में जो हमने गैप दिखाए हैं, ये वाटर इन पूरे गैप में क्या होगा, भर जाएगा, ठीक है ना। वाटर क्या होगा, इन पूरे गैप में भर जाएगा, ठीक बात, ये समझ में आ गई। अच्छा, तो इस वाटर को, जो ये वाटर, ये क्या है, वाटर है, WATER, ये वाटर है। तो ये वाली जो वाटर है, इस वाटर को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, इसी को क्या कहते हैं, ये जितने भी सारे इस गैप में भरे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये बीच में क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है ना। और इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो गैप है, इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में, उसमें जब वाटर रहेगा तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्ब वाटर, ये वाला वाटर, ठीक बात। अब एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है, तो एडजॉर्ब का मतलब होता है, जैसे ये पार्टिकल हो गए ना, तो इनमें से कोई एक को मैं ले रहा हूँ, ये कंचा का कोई एक पार्टिकल है, तो इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्टिकल हो गया, ये कांच की गोली हो गई। तो अब इस गोली के बाहर सरफेस पे क्या होगा, इस गोली के बाहर सरफेस पे क्या होगा, कि चेंज नहीं हुआ क्या, इस गोली के बाहर सरफेस पे क्या होगा कि वाटर की एक जो है लेयर बनी रहेगी, ठीक है। इस गोली के बाहरी सरफेस पर वाटर की एक लेयर बनी रहेगी, और
इसी लेयर को हम कहते हैं एडजॉर्ब वाटर। आ रही है बात समझ में? इसी वाटर को क्या कहते हैं? एडजॉर्ब वाटर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और छोटे लेवल पे पहुंचूं तो अब जान, ये कांच की गोली अगर हम नेचुरल कंडीशन में देखेंगे तो कांच की गोली हमें मिलेगी नहीं। हमें क्या मिलेगी? हमें जो है स्टोन मिलेगी, कंकड़ पत्थर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कंकड़ पत्थर होती है ये मिनरल से बने हुए हैं। ठीक है, और ये मिनरल कहाँ से बने हुए हैं? तो ये मिनरल जो है हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के जितने भी सारे एलिमेंट है उसी से मिलके बने हुए हैं ये, और इनसे जो है ये बना हुआ है। ठीक बात। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है इन्हीं एलिमेंट होंगे, और इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, जो एस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या ऐसे समझ लो कि जैसे सोडियम हो गया Na+ होता है, और इधर क्लोरीन हो गया तो Cl- होता है। समझ रहे हो ना? तो इधर एस ग्रुप में जो रहेंगे उन पे पॉजिटिव आवेश रहेगा, और जो पी ग्रुप में रहेंगे उस पे निगेटिव रहेगा, और इनमें जो है इनकी प्रॉपर्टी के अनुसार जो है होता है डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक में होती है। तो क्या होगा कि ये जो नेचुरल कंडीशन में जो स्टोन के जो पार्टिकल रहेंगे, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं तो उन पे वो इन मिनरल से बने हुए हैं, तो इन मिनरल जो है ये इन्हीं कंपाउंड से बने होते हैं, तो इन पे जो है पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल पे पॉजिटिव या निगेटिव जो है चार्ज रहते हैं। तो अब चार्ज रहते हैं तो क्या होता है, जो हमारा वाटर है तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये H है और ये O है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके नेगेटिव हो जाता है, तो उस पे ऐसा जो है नेगेटिव और इस पे ऐसा पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है ना, पार्शियल जो है पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्शियल जब ये पोलराइज होता मतलब कि ये ऑक्सीजनवा इसके इलेक्ट्रॉनवा को अपनी तरफ खींच के रखता है, तो पार्शियल जो है पोलराइज हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि पार्शियली रूप से ये पॉजिटिव होता है और ये ऑक्सीजन निगेटिव होता है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव के कारण अगर इस पार्टिकल पे क्या होगा कि पॉजिटिव होगा तो उसके पास जो है ऑक्सीजन जुड़ा हो रहेगा। ठीक है, निगेटिव वाला अगर ये निगेटिव रहेगा तो उसके पास जो है हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ठीक है, और ये दोनों जो है आपस में मित्र बन जाएंगे, मतलब रिएक्शन नहीं करेंगे, ये चिपकाए रखेंगे, चुंबक की तरह जो है आपस में सटे रहेंगे। तो अब इसके चारों तरफ जो है क्या होगा, प्लस माइनस चार्ज होगा, तो इसके चारों तरफ जो है वाटर की एक लेयर जो है सटी रहेगी, और वो अलग नहीं होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब एक चुंबक को दूसरे चुंबक को सटा दोगे तो वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है चिपका रहता है, तो उसी तरीके से ये चिपके रहते हैं। तो इसी जो वाटर इस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन के कारण जो चिपका हुआ है उसी को कहते हैं एडजॉर्ब वाटर। ठीक है, और ये क्या होता है, जो बीच में रहता है ये मूवमेंट कर सकता है। अगर हम पूरा इसमें का पानी जो है इसे उलट देंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है ना, ये एडजॉर्ब वाटर जो है बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जब हम इसे सुखाएंगे तब जाके ये खत्म होगा। आ रही है बात में? तो यही चीजें आप सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे कि एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब वाटर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार क्लियर कर दिया है, तो अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल पहला ही सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो आई होप जो है कि आपको जो है सारा जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टेस्ट था, ठीक है ना, तो हम जो है शुरू में ही पढ़े थे जब इग्नियस रॉक, तो उसमें हमने शुरू में ही बात करी थी कि जो इग्नियस रॉक बनती है वो क्या होती है कि शुरू शुरू में जब वो इन्वायरमेंट के संपर्क में आती है तो बहुत तेजी से जो है उसका टेम्परेचर क्या होता है, गिरने लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि उस मैग्मा में, उस लावा में बहुत सारी जो गैसेज होती हैं
तो उसी में जो है फंसी रह जाती हैं, जिनके कारण क्या होता है कि उनमें जो है वॉइड्स बनाए रह जाते हैं। तो वो जो कांच के बीच में जो खाली स्थान था बीच में, वो जो बीच में जो है पोरस स्थान था, तो उसी पोरस को हम कहते हैं रंध्र, या हिंदी इंग्लिश में बोले तो उसी को कहते हैं वॉइड्स। ठीक है, तो ये जो वॉइड्स हैं वो वॉइड्स जो है बने रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये स्टोन में भी वॉइड्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर स्टोन की ही बात कर रहे हैं, ये हमारा स्टोन का ही चैप्टर है, तो हम जरूर देखेंगे कि इसमें जो है वॉइड्स कितने हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है टेस्ट किया जाता है, वो वॉइड्स की मात्रा को पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब वॉइड्स जो है हम जो है इतना जो है आपको बता चुके हैं, इतना हमने कुछ डिस्कस किया। तो अब जब हम इसे वाटर एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन, तो अगर कोई स्टोन का ये ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक है और ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर ये पानी को सोखेगा तो वो पानी कहाँ जाएंगे। अब ये जो पार्टिकल है ना स्टोन के, ये पूरी तरीके से सॉलिड है। जैसे कांच की गोली हो गई एक, तो वो कांच की गोली पूरी तरीके से सॉलिड होती है, उसमें आप कोई पानी वानी कुछ नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये स्टोन के पार्टिकल हैं जो पूरी तरीके से सॉलिड हैं, इसमें आप कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो पानी जाएगा कहाँ, तो इन जो है बीच के वॉइड्स में जाएगा। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा वॉइड्स होंगे उतने ज़्यादा वाटर इसमें जाएंगे। आ रही बात समझ में? एक मिनट रुक। तो जितने ज़्यादा वॉइड्स होंगे उतने ज़्यादा वाटर ये सूखेगा, है ना। जैसे आप एक वैसे ही एग्जांपल के तौर पे देख लो, सुखावता। सुखावता ठेठ भाषा में समझ लो। ठीक है, तो सुखावता में बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, तो उनमें पानी जो है ज़्यादा भर जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि जो वॉइड्स होंगे उनमें ही वाटर जो है जाके रहेगा, है ना। तो जितने ज़्यादा वॉइड्स होंगे उतने ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब कि उसमें क्या है, वॉइड्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर वाटर कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें क्या है, वॉइड्स कम है। ठीक है, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, VOIDS, वॉइड्स, ब्रैकेट में लिख लो, रंध्र की मात्रा, क्वांटिटी, या रंध्र की मात्रा जो है पता करने के लिए। ठीक है, पता करने के लिए। ठीक, तो मोर वॉइड्स मोर वाटर ABSORPTION। ठीक है, LESS लेस वॉइड्स, तो क्या होगा, लेस वाटर ABSORPTION। ठीक है, तो जितने ज्यादा, मोर का मतलब होता है अधिक। ठीक है, और लेस का मतलब समझ ही रहे हो, कम। तो जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उतना ज्यादा जो है वाटर एब्जॉर्ब होगा, और जितने कम वॉइड्स होंगे उतना जो है कम जो है वाटर एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है एक स्टोन, जो हमारा स्टोन का जो सैंपल है जिस पे हम टेस्ट करने वाले हैं, तो हम जो है एक स्टोन का सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर लिख लो या टेस्ट प्रोसेस लिख लो, TEST, टेस्ट, PROCESS।
टेस्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि हम पहले जो है ओवन ड्राई एक सैंपल लेते हैं, ठीक है ना, OVEN ओवन ड्राई STONE स्टोन, ओवन ड्राई स्टोन लेते हैं और इसका जो वेट है ओवन ड्राई WAIGST, इसका वेट क्या है W1। ओवन मतलब जान ही रहे हैं ना, आजकल ओवन का जमाना है, कुछ भी चीज ओवन में रख दो तो वो क्या हो जाता है, पक जाता है, गर्म हो जाता है। तो ओवन क्या होता है, एक बक्सा होता है, बॉक्स होता है, और उसमें क्या होते हैं माइक्रोवेव के द्वारा जो है वो गर्म चीजें करता है, ठीक है ना। तो इस ओवन में जो है हम जो सैंपल पे, जो स्टोन के सैंपल पे टेस्ट करने वाले हैं, उस सैंपल को क्या करेंगे इस ओवन में रख देंगे। तो 105 डिग्री और प्लस माइनस 5 डिग्री, यानी कि 100 से 110 के बीच में हम इसका टेम्परेचर रखेंगे। और वो पूरी तरीके से जब सूख जाएगा, तो सूख जाएगा तो हम जो है उसका वेट, उसका भार ज्ञात कर लेंगे W1। अब क्या करेंगे कि इस जो है सैंपल को 24 घंटे के लिए, 24 आवर के लिए एक वाटर के टैंक में या जो भी वाटर की पात्र होगा उसमें जो है डाल देंगे 24 घंटे तक। तो इसे पूरी तरीके से देखो, पूरी तरीके से हमने इसलिए सुखा लिया है ताकि उसमें जो है शुरू में कोई भी वाटर ना रहे, ठीक। और इसके बाद से 24 घंटे के लिए हम इसे डुबा देंगे। तो 24 घंटे में क्या होगा कि ये वाटर को क्या करेगा, सोख लेगा, ठीक है ना। अब ये जब सोख लेगा तो हम क्या करेंगे कि इस सैंपल को बाहर निकालेंगे और इस सैंपल को जो है ड्राई क्लॉथ, CLOTH, ड्राई यानी कि सूखा हुआ कपड़े से जो है इसका जो सरफेस होगा, अब हम जब बाहर निकालेंगे तो इसका सरफेस क्या है, गीला रहेगा। तो सूखे हुए कपड़े से इसके सरफेस को पोंछ करके सुखा लेंगे, ठीक है ना, धूप में नहीं, इस कपड़ा से पोंछ करके। हमें तो एब्जॉर्प्शन निकालना है ना, तो सरफेस से हमें वाटर से क्या मतलब है। तो इसका सरफेस जब पूरी तरीके से ये कपड़ा सोख लेगा तो इसका वेट हम क्या करेंगे कि W2 ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इसका वेट हमें क्या मिल गया है, W2, ठीक बात। तो अब देखो ये, इसे हम 24 घंटे के बाद जो है निकाले हैं, तो इसका वेट W2 है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, भारी होगा। और पहले वाला क्या था, हल्का था। तो W2 में से W1 घटा देंगे तो कितना पानी सोखा है वो हमें पता चल जाएगा। और W1 और इंटू 100 कर देंगे तो इस ड्राई वेट की तुलना में, इस ड्राई वेट की तुलना में इसने कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब किया है वो हमें क्या होगा, पता लग जाएगा, ठीक बात। तो यही प्रोसेस है, इसी तरीके से हम जो है वाटर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं। तो हमने क्या करा है, ओवन ड्राई सैंपल लिया है, ओवन ड्राई स्टोन लिया है। और क्या करेंगे कि सैंपल को 24 घंटे के लिए पानी में रख देंगे, ठीक है। SAMPLE सैंपल को 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए वाटर में रख देते हैं। और ये जो वाटर होगा ये क्या होगा, ठंडा वाटर होगा, ठीक है ना, हॉट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, हमने रख दिया है, फिर क्या करेंगे, बाहर उसे बाहर निकाल कर, उसे बाहर निकाल कर उसका सरफेस ड्राई क्लॉथ से सुखा लेते
है। अब सूखने के बाद क्या करेंगे, फिर उसका वेट W2 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक बात। तो हमने सुखा लिया है, उसका वेट जो है ड्राई वेट ज्ञात कर लिया है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, WATER, वाटर ABSOR PTION। वाटर एब्जॉर्प्शन बराबर फार्मूला हम W2 माइनस W1 अपान में W1 इंटू 100। तो ये हमारे लिए एक फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो ये आपने जो है प्रोसेस समझा होगा कि कैसे जो है हमने करा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो इसी तरीके से हम जो है किसी भी स्टोन का जो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है हम करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जो बिल्डिंग होती है, जो स्टोन का हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग में अपने, या जो भी हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का या स्ट्रक्चरल का जो भी काम है, या एग्रीगेट के रूप में हम उसका यूज करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए, या सीधे सीधे हम बिल्डिंग में जो है फर्श के रूप में करते हैं, टाइल्स के रूप में करते हैं, फिर इसके बाद से छत कवरिंग के रूप में पट्टिया जिसको आप बोलते हो वहां पे करते हैं। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हम स्टोन यूज कर रहे हैं, जो हम स्टोन यूज करेंगे उसमें वॉइड्स जो है कितने तक होने चाहिए, मतलब लिमिट, ठीक है ना। तो उसमें वॉइड्स जो है, इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है उसकी, वो 5% से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, ये क्या लिखे होगा, इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ पे लिखेंगे, इसे मिटा देते हैं, आप लोग इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। गुड बिल्डिंग, BUILDING, गुड बिल्डिंग स्टोन गुड बिल्डिंग स्टोन की वाटर ABSOR PTION वाटर एब्जॉर्प्शन CAPACITY, यानी कि जल अवशोषण क्षमता, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, उसके ड्राई वेट के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जल अवशोषण क्षमता, कैपेसिटी का मतलब होता है हिंदी में क्षमता, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषित करना, और वाटर का मतलब होता है पानी, या इसी को अगर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बोलोगे तो कहोगे जल, ठीक है। तो ये जो है 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसको जो है आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस पूरे टेस्ट में आपको बस यही 5% याद रखना है, ठीक है। ये क्योंकि 5 दिख रहा है ना आपको, कुछ और दिख रहा है, 5%। तो ये 5% जो है भूलना नहीं है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट तरीके में ऐसे लिखें, वाटर एब्जॉर्प्शन ABSOR PTION, वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक नहीं होना चाहिए 5% ऑफ ड्राई वेट ऑफ स्टोन, ठीक बात। तो इसको कोड भाषा में ऐसे लिख लो, वाटर एब्जॉर्प्शन
जिधर मुंह खुला हुआ है, जिधर मुंह इसने फाड़ा है वो क्या है, बड़ा है, तो इसे काट दिया है हमने, तो मतलब कि अधिक नहीं होना चाहिए 5% से, ये 0 नहीं है, ये 5% है, ठीक है ना। ड्राई वेट के, स्टोन के ड्राई वेट के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा, क्या रहा हमारा ये वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। तो हमने अपना पहला टेस्ट जो है खत्म कर लिया है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो अगली हेडिंग लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। चलो, तो दूसरे नंबर का टेस्ट है SPECI FIC, स्पेसिफिक GRAVITY, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ठीक बात। चलो, अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है ये किस लिए हम करते हैं, तो कई सारे लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही नहीं पता होगा। जो लोग एकदम नए होंगे हो सकता है पता हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो है मतलब बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है पहले हम समझें। तो SPECI FIC, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू DENSITY, डेंसिटी ऑफ मटीरियल, MATERIAL। डेंसिटी ऑफ मटीरियल का है, या यहाँ पे लिखेंगे सब्सटेंस, SUBSTANCE, सब्सटेंस, और अपन में DENSITY, डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये क्या रहेगा, SOLID, सॉलिड या लिक्विड, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये है कि डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है, अब वो पदार्थ कौन सा, या तो वो सॉलिड हो सकता है या तो वो लिक्विड हो सकता है, ठीक है। हम गैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो भी पदार्थ या तो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, उसकी डेंसिटी और बट्टे में वाटर की डेंसिटी से जब हम भाग दे देंगे तो क्या होगा कि वो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें जनरली, अब पहले इसी को हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इसी को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, तो जो डेंसिटी होता है उसको हम रो से डिनोट करते हैं, और डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक है, मास अपान वॉल्यूम, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें कि ये जो पदार्थ का जो डेंसिटी है, इस पदार्थ की जो डेंसिटी है वो क्या है, ρ1, और इस वाटर की डेंसिटी क्या है, ρ2, ठीक है। तो इस पदार्थ की डेंसिटी क्या है, पदार्थ की डेंसिटी है ρ1, तो ρ1, तो मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो m1 है, और इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या है, v है या v1 है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो वाटर है उसकी डेंसिटी ρ2 है, और मास जो है m2 है, और वॉल्यूम क्या है, v2 है, ठीक बात समझ में आ रही है। अगर इस डेंसिटी में अगर हम बात करें कि ये जो आयतन है इन दोनों का v1 और v2 बराबर हो जाए,
V1 और V2 दोनों आयतन बराबर हो जाएंगे, तो क्या आप कह सकते हो कि M1 इज इक्वल टू M2? क्या ये कह सकते हो? तो M1 इज इक्वल टू M2 जो है ये नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, फिर भी इन दोनों का जो है मास क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। इसी कारण तो इनकी डेंसिटी दोनों की अलग अलग है। अब जैसे आप ऐसे समझो कि आप 1 लीटर वाला बोतल खरीदते हो, उसमें जो वाटर रहता है 1 लीटर, वो क्या है, जो वॉल्यूम है, और उसका जो वेट होता है वो 1 kg होता है, ठीक। लेकिन आप इसी 1 लीटर वाले बोतल में जब आप ऑयल भरते हो, कोई सा भी ऑयल, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसका आयतन तो 1 लीटर ही रहता है, लेकिन उसका जो अब वेट देखोगे तो यहाँ पे 1 kg है, तो 0.9 kg ही रहता है, ठीक है ना। या इसे और अच्छी तरीके से समझो तो अगर किसी ने शहद देखा है, मधुमक्खी का शहद, तो मेरे पास है, मेरे घर में शहद है, वो आधे लीटर वाला जो पेप्सी का बोतल है, उसमें ऐसे, ये जो पेप्सी का बोतल है आधे लीटर वाला, उसमें यहीं तक है, और वो 1 किलो का है, मतलब 1 किलो शहद है, 1 kg, और वो आधे लीटर वाले बोतल में ही है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, कम है, लेकिन उसका वेट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक एक बोरी में, अगर एक बोरी में कॉटन को भर दो, रुई को भर दो, और एक बोरी में जो है सैंड को भर दो, तो क्या दोनों का जो है एक बोरी, दोनों एक ही बोरी है, लेकिन क्या दोनों के मास में अंतर है कि नहीं है? तो ये डेंसिटी क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर रहेगा, फिर भी जो है मास जो है अलग अलग रहेंगे, है ना। तो हम जो है वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। अगर V1 और V2 बराबर हो जाएंगे तो M1 और M2 जो है अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये पता चलेगा, अगर हम M1 अपान M2 करेंगे तो भाग देंगे, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, तो हमें ये पता चलेगा, अब नीचे वाली से हम तुलना कर रहे हैं ना, वाटर की डेंसिटी से या नीचे वाले से भाग दे रहे हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि ये ऊपर वाला जो सब्सटेंस है, ऊपर वाला जो मटेरियल है, वो नीचे वाले के तुलना में कितना भारी है या कितना हल्का है। अगर वो 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर वाला भारी है, अगर वो 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर वाला हल्का है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें ये पता चलता है कि कौन सा पदार्थ, हम वाटर से तुलना करते हैं, ठीक है ना, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो उसकी वाटर से तुलना करते हैं, तो हम ये पता करते हैं कि वो वाटर की तुलना में भारी है कि हल्का है, बस यही करते हैं, ठीक है। तो हम जो है यही करते हैं कि वाटर की तुलना में भारी होता है या हल्का होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ये हमने समझा है। अब ये इसमें करते क्या है वो चीज़ें हमने लिख लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी द्वारा जो है SPECIFIC स्पेसिफिक GRAVIT स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट द्वारा वाटर की तुलना में स्टोन का तुलनात्मक भार ज्ञात करते हैं, ठीक है। तुलनात्मक भार यानी कि इसी को सीधा सीधा कहें तो वाटर से कितना गुना भारी है, वाटर से कितना गुना भारी है, सीधा सीधा भाषा में कहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम यही निकालते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वाटर से कितना गुना भारी है।
तो अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला यहाँ पे जो लिखा गया है वो कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा। ये सॉलिड और लिक्विड के लिए है। जब हम गैसों की बात करते हैं तो ऊपर क्या रहेंगे, गैस रहेंगे, और नीचे क्या रहेगा इस वाटर के स्थान पे, एयर। ठीक है, एयर। जो हम नेचुरल वातावरण में रहते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो आप जानते हो कि जो हवा होता है उस हवा में जो है कई सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, और इसके बाद से क्या है, आर्गन है, मतलब बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कई सारी गैसों का मिक्सचर होता है एयर। तो इस कई सारे गैसों का मिक्सचर का जो डेंसिटी होगा ना, उसकी डेंसिटी से और जो गैस की डेंसिटी होगी उसकी डेंसिटी से हम जो है भाग दे करके और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं, तो वो निकलता है स्टोन के लिए। और भी उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, तो वो सब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमने ये समझ लिया है कि हम तुलनात्मक भाग जो है ज्ञात करते हैं। तो अब जो है करते क्या है हम इसमें, तो सबसे पहले जो है टी ई एस टी टेस्ट, PROCE, एक मिनट रुक जाओ। तो टेस्ट प्रोसेस में सबसे पहले हम करते हैं ओवन राइस सैंपल लेते हैं, OVEN, ओवन राइस स्टोन सैंपल, जिसका वेट क्या है, WEIGST, इसका वेट क्या है, W1 है। ठीक है, अब ये हमारे पास ओवन ड्राई क्या है, सैंपल है। ठीक बात। अब दूसरा क्या है कि हम जो है 1000 ml का 1000 ml का जो है पात्र लेते हैं। ठीक बात। फिर क्या करते हैं कि उसमें अब देखो हमारा जो ओवन ड्राई सैंपल है उसका वेट जो है W1 पता है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि खाली पात्र में स्टोन को रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी है 1000 ml। ml क्या है, वॉल्यूम है, और इसमें हमने क्या करा है, स्टोन को रख दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं कि 100 ml फ्लास्क 100 ml के फ्लास्क से 100 ml के क्या करते हैं, फ्लास्क से पात्र में वाटर डालकर भर देते हैं। ठीक बात। तो अब हम क्या करते हैं कि 100 लेवल वाले वाटर के फ्लास्क से डाल करके टैंकी को पूरी तरीके से भर डालते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमने पूरी तरीके से भर डाला है। तो अब क्या करते हैं कि भरे गए वाटर का वेट W2 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो, एक बार मैं इसे चेंज कर लूँ,
देखो ये जो है क्या है, 1000 ml का जो है कोई फ्लास्क है, ठीक है ना। अब एक बात आप ध्यान में रख लो कि यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कहीं पे लिख लेना नोट करके, कहीं पे भी लिख लेना, जो 1 लीटर होता है ना वो 1 kg के बराबर होता है, ठीक है। तो 1000 ml का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर में, जैसे 1 kg में 1000 ग्राम, तो उसी तरीके से 1 लीटर में 1000 ml, ठीक है, यही होता है ना। तो 1 लीटर में 1 kg होता है, तो सीधा सीधा 1000 है, यानी कि 1 लीटर है, तो वो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 1000 ml 1000 ग्राम के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। तो जितना ml वाटर रहेगा उतना ग्राम क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ये कोई मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये सत्य है, ठीक है। आप जो है डेंसिटी पढ़ते हो, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये मीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब का ऐसे बक्सा बनाओगे तो उसमें अब वाटर भरोगे तो उसका वेट क्या है, 1000 kg है ना। तो 1 लीटर बराबर 1 kg होता है, और 1 लीटर क्या होता है, 1000 ml होता है, और 1 kg क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, ये लिख लेना ना कॉपी में, आप नहीं जानते होंगे तो ये जो हमारे पास जो बर्तन है, जो पात्र है, ये 1000 ml का है, इसकी कैपेसिटी हमें पता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी हमें क्या है, पता है, 1000 ml का है। तो जब हमने यहाँ पे स्टोन रख दिया है, ये क्या है, ओवन ड्राई वाला स्टोन है W1, इसका वेट हमें पहले से पता है। तो जब हम इसमें रख दिया है हमने, तो ये क्या है कि इसमें पड़ा रहेगा, तो इसका जो आयतन है वो तो इसने घेरना ही घेरना है, ठीक है ना। अब हम इस 100 ml वाले फ्लास्क से इसमें हम वाटर डाल के भर रहे हैं, तो हम वाटर को डाल करके पूरा भर देंगे तो ये पूरा 1000 ml का क्या होगा, भर जाएगा। लेकिन ये क्या होगा कि ये जो स्टोन था, ये जो स्टोन है, इसका जितना वॉल्यूम होगा, इस स्टोन का जितना वॉल्यूम होगा उतना तो उसमें वाटर जो है नहीं भर पाएगा। तो वो वाला वाटर जो है इस 100 ml वाले, ये 100 ml वाले पात्र में क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो इस जो बचा रह जाएगा वाटर, इसी को हम वेट कर लेंगे जितना ml, देखो इस पे क्या रहेगा कि इस पे रीडिंग बनी रहेगी, 100 ml वाले जो फ्लास्क है उसमें रीडिंग बनी रहेगी। तो जितना ml बचा रह जाएगा, तो जितना ml बचा रह जाएगा क्या हो जाएगा, उतना क्या रहेगा, उस फ्लास्क में जितना ml पानी रहेगा उतना ग्राम हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना ग्राम जो है वाटर जो है बचा हुआ है, ठीक है ना। तो उस वाटर को 1000 में हम भर रहे हैं, तो 1000 में से ये जो वाटर बचा हुआ है इसको हम घटा लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये जो इतना वॉल्यूम जो घेरा है इसने, इसका हमें क्या पता चल जाएगा, वेट पता चल जाएगा, ठीक है ना। वाटर का वेट, इसका वेट तो, ये स्टोन का वेट तो हमें पता ही है। हमने ऊपर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या पढ़ा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में पढ़ा है कि जो डेंसिटी है सब्सटेंस की, वो बटे में वाटर की डेंसिटी। और इसके बाद से हमने पढ़ा कि अगर दोनों के आयतन को सेम कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को S से डिनोट करेंगे, तो ये ऊपर क्या होगा, m1 अपान v1, ठीक है। और नीचे करेंगे तो m2, चलो मैंने ऊपर वाला, हाँ नीचे को m2 अपान v2। तो अगर ये v1 और v2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ऊपर जो है m1 का वेट अपान m2 का वेट, ये क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मिल जाएगी। तो हमें जो है, हमें जो ओवन ड्राई सैंपल है उसका वेट तो हमें पता ही है। अब बस हमें ये पता करना है कि इस सैंपल का जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम में वाटर का वेट कितना है, ठीक है।
तो इस सैंपल का वॉल्यूम, इतने सैंपल के वॉल्यूम में अगर वाटर के वॉल्यूम का हमें वेट पता चल जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो उनके वेट को आपस में भाग दे करके हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वाटर को डाल करके भर दिया है, तो इसका पूरा आयतन क्या है, 1000 ml। तो इस 1000 ml में से, इस 1000 ml में से जितना हमने इसमें वाटर को भरा है, जितना हमने क्या करा, वाटर को भरा, तो वो चीज हमें इस 1000 ml है और 100 ml वाले फ्लास्क से हम भरेंगे, तो इसको 10 बार भरेंगे तो 9 बार पूरी तरीके से भर जाएंगे और 10वें बार में कुछ बचा रह जाएगा। तो 1000 में से जितना हमने भरा उतने को घटा लिया, और घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, बस कुछ नहीं, हो गया। ये सब जो है नोट कर लेना आप लोग। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होगा, SPECIFIC GRAVIT पर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, पहले हमारा वेट पता ही था और बट्टे में टोटल हमारा जो वेट 1000, ठीक है, और 1000 में से क्या कर देंगे, W2, ये जो इसका वेट है, जितना हमने पानी भरा है उसके वेट को घटा देंगे। तो ये जो सेम वॉल्यूम इतने आयतन में, इतने आयतन का जो है, जो वाटर होगा वो क्या होगा, हमारे फ्लास्क में क्या रहेगा, वो बचा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इतने आयतन का जो वाटर होगा इस फ्लास्क में क्या रहेगा, बचा ही रह जाएगा, तो वही क्या वेट है। तो W माइनस W2 क्या है, W माइनस 100, मतलब 1000 माइनस W2 क्या है, यही वाला वेट है। ये जो लास्ट बार में जो फ्लास्क में बचा हुआ है 100 ml वाला, 100 ml वाले फ्लास्क में जो बचा हुआ है वाटर, उसी का वही वाला वेट है, ठीक है ना। और ये वेट जो है इस स्टोन के आयतन के बराबर में, जो इसमें स्पेस घेरा है उतने ही आयतन का ये पानी का भार है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या हो गया, बंद हो गया, एक मिनट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो है हमने पता कर लिया है कि जो क्या करते हैं, तुलनात्मक भार पता करते हैं, यही पता करते हैं कि कोई भी चीज जो है वाटर से कितनी गुना जो है ज्यादा भारी है, ठीक है ना। तो मोस्ट, मतलब ज्यादातर जो स्टोन होती है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.6 से 2.9 के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, नोट करके, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, NOTE, नोट, और लिखना ऐसे, ज्यादातर स्टोन की SPECIFIC स्पेसिफिक ग्रेविटी, ज्यादातर स्टोन की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 के बीच होती है। तो इस वाले पॉइंट को जो है नोट करके मैंने लिखाया है, तो इसको जो है याद रखना।
आगे हम अलग अलग स्टोन की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखेंगे और उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो उसको वो आपसे याद होगा नहीं, ठीक है। तो जब याद नहीं होगा तो ये वाला जो पॉइंट है आपको याद रहेगा। तो एग्जाम में क्या करोगे कि इसके अनुसार जो है आप क्वेश्चन को सही कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको जो है याद रखना, चाहे और कुछ याद रहे या ना रहे। तो ज़्यादातर जो स्टोन होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.6 से 2.9 के बीच में होती है। तो इस वीडियो को जो है इस वीडियो में हमने 2 टेस्ट को जो है पढ़ लिया है। और इसके बाद से आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम जो है हमारा जो अगला टेस्ट है एब्रेशन टेस्ट, वो जो है कवर करेंगे। एर्टिजन टेस्ट देखेंगे और इसके बाद से जो भी टेस्ट था आगे हम वो चीज़ें जो है कवर करेंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है, नहीं समझ में आया है, या और भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, सवाल करना है, या आपको अच्छा लगा है तो जो है आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।